अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शलजम पालक गोश्त की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। यहाँ पे मैं इसको मटन के साथ बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो बीफ के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मटन के साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब जो है वो मटन लिया है। साथ ही मैंने इसमें 2 गड्डी पालक लिया है और उसको बारीक काट लिया था। एक दरमियाना प्याज लिया था, 2 अदद टमाटर, 2 अदद हरी मिर्चें और 1 किलो शलजम क्यूब में कटे हुए। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने मक्खन भी डाल दिया था और उसके बाद लहसुन अदरक डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। जब लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसमें मटन डालेंगे। अब हमने मटन को इसमें अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। मटन को इस तरह भूनने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये देखिए मटन अच्छे तरीके से भून गया था, तो इसके बाद मैंने इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर डाल दिए थे क्यूब्स में काट के। अब इसको भी हम अच्छे तरीके से इसमें भून लेंगे, इतनी देर तक कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए अच्छे तरीके से। साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून जो है नमक डाला है, 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाली है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाला है। अब देखिए मसाले को अच्छी तरह से भून लिया था और कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसका। जब मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें पालक, शलजम, प्याज और हरी मिर्च सब डाल देंगे। पालक को आप वॉश अच्छे तरीके से कीजिएगा, ताकि इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह ना हो। अब देखिए साथ ही हमने इसमें प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी है। अब ये क्यूब्स में कटे हुए शलजम भी डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पालक का खुद इतना पानी होता है कि उसमें आपका गोश्त भी अच्छे तरीके से गल जाएगा और ये अच्छे तरीके से आपके शलजम भी गल जाएंगे, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको वेट लगा के रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर वेट लगा के रख दिया था और अब इसका 20 से 25 मिनट बाद जब मैंने इसका ढक्कन खोला है, तो ये इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब हमने करना ये है कि इसमें से गोश्त निकाल देना है और उसको मदानी की मदद से अच्छे तरीके से हमने घोट लेना है। आप लोग चाहें तो हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसको अच्छे तरीके से घोट सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको मदानी की मदद से अच्छे तरीके से घोट लिया था। ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है, तो मज़ेदार सा शलजम पालक गोश्त तैयार है। हमने गोश्त डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद पकाया था। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर देसी घी भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने इसके ऊपर मक्खन डाला है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।